हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टैग। सो गाइस, इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। एक तरह से वो ना सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने उसमें तुम्हें क्या था कि सारी यूनिट वन में क्या क्या चीजें आएंगी, हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो सब मैंने तुम्हें बताया था। अब उसमें मैंने वैसे तुम्हें एक बेसिक सी डेफिनेशन भी पढ़ा दी थी। जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है वो मैंने तुम्हें पढ़ा दी थी, और साथ ही साथ मैंने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बता दिया था। ठीक है, अब हम इसके आगे करने वाले हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं। सो आगे हम इसके नई नई चीजें हम इसमें आगे करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर इसके कुछ फीचर्स करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ उसके फीचर्स वगैरह ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, हमारा हमारा दो तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। या तो हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर हम फाइनेंशियल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक तरह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। या तो हमारे कुछ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, या फिर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। अब कैपिटल तो तुम्हें पता ही है, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, तो हमारे एसेट है, तो या तो हम उसको कैपिटल के टर्म्स में कर रहे हैं, या फिर हम उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। शेयर्स मतलब कोई एक शेयर, स्टॉक मतलब बहुत सारे शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, देन हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं, इंटरेस्ट जिस पर हमें मिलता है। ठीक है, डिबेंचर्स वगैरह हो गए। सारी चीजें हमारी किस में आती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आती हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है, उसको मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट allocating money into financial instrument। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है जब हम अपने मनी को ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, वो सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें हमारी होती हैं। जब हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग रिटर्न। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि हमें इसमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अगर हम शेयर्स की बात करें तो उसमें हमें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अगर हम चीजों की बात करें, जैसे डिवेंचर्स वगैरह हो गए, उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है ना, तो हम क्या सोच के करते हैं कि हमें रिटर्न मिलेगा बहुत अच्छे से, इसलिए हम एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें तो फिर हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, अर्निंग। ठीक है, अर्निंग होगी हमारी, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग रिटर्न। ठीक है, अब ये हमें जरूरी नहीं है कि हमें हर बार हो, हमें कभी कभी पैसे कम भी हो जाते हैं, या फिर वो कभी कभी हमें पैसे नहीं भी मिलते हैं, है ना। तो वो बात तो चलो अलग अलग है, बट हम यही सोच के करते हैं कि हमें क्या मिलेंगे, रिटर्न मिलेगा, चाहे तो वो डिविडेंड की फॉर्म में हो या फिर वो इंटरेस्ट की फॉर्म में हो। बट हम फॉर सेक ऑफ अर्निंग या फिर फॉर अर्निंग ऑन अवर, जैसे मैंने अर्निंग करी या सो अब हम क्या सोच के चलते हैं कि हमें क्या मिलेगी, हमें इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलेगा। सो हम उसमें इनकम सोच के रखते हैं ना। सो अर्निंग ऑन अवर इन्वेस्टमेंट, हम ये सोच के चलते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो ये हमारा होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। हाँ, बस यही है इसमें, इस डेफिनेशन में। नाउ नेक्स्ट चीज आती है स्टॉक और बॉन्ड्स। ठीक है, स्टॉक और बॉन्ड्स, यही चीजें मैंने आपको इसमें एग्जांपल में ले ली है। ठीक है, सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब देखो, सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड हमें क्या है, इंटरेस्ट हमें किस में मिलेगा, डिबेंचर्स में मिलेगा। डिविडेंड हमें किस में मिलेगा, शेयर्स में मिलेगा। तो ये हमारे क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड हमारा क्या है, हमारी फाइनेंशियल अर्निंग है। ठीक है, हमारी जो रिटर्न है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए, शेयर्स वगैरह हो गए, बॉन्ड्स हो गए। हमारी अर्निंग क्या हो गई, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया। तो ये हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो देखो मैंने इसकी ना मेन मेन तीन फीचर्स लिखे हैं।
फर्स्ट आता है लिक्विडिटी, सेकंड आता है मार्केट ड्रिवन रिटर्न और थर्ड आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है, अच्छा मैंने इसको यहाँ पे ना लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं लिखूं तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको लिख के इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता दूंगी। बाकी ये छोटी छोटी चीजें थी तो मैंने सोचा कि सिर्फ मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। कहोगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, तो फिर मैं इसको पूरी डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो अगर चाहिए होगी तो बता देना, मैं इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी वैसे जरूरत नहीं है। अगर क्योंकि फीचर्स आप क्या करोगे इसमें, आप सिर्फ इसमें ही लिखोगे डेफिनेशन में, है ना, ज्यादातर अलग से आते नहीं है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ समझा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो चाहिए हो तो बता देना, मैं इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूंगी। अभी मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या होती है, ठीक है। वैसे तो मैं अच्छे समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम उसे कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। किसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं? अपने शेयर्स को, बॉन्ड्स को। हमने शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदे ना, तो उसको हम कितनी जल्दी हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक तरह से हमें अर्निंग हो सकती है, उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी। हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारी कैश में कन्वर्ट जल्दी हो सकती है, तो ये जो वही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये जल्दी कन्वर्ट होती है। अब एक बात बताओ, अगर आप लैंड खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो ये तो नहीं करोगे कि आप तुमने 1 साल में उसे बेच दिया या तुमने उसे 2 साल में बेच दिया, जाहिर सी बात है नहीं करोगे, है ना। उसको जब तक उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत नहीं बढ़ जाती, जब तक हम उसे नहीं बेचते, है ना। बट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में हम ऐसा नहीं करते, हम अपने शेयर्स को, हम अपने बॉन्ड्स को ज्यादातर जल्दी ही बेच देते हैं। कोई कोई होते हैं जिनको बहुत सालों तक उठा के रखते हैं, बहुत सालों तक हम उन्हें रखते हैं, बेचते नहीं है शेयर्स को, पर ज्यादातर हम अपने शेयर्स को, बॉन्ड्स को हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी बेच देते हैं, है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ये एक फीचर होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना। बट ज्यादा से ज्यादा हम उनको ज्यादा सालों तक नहीं रखते, ठीक है, इतने सालों तक उन्हें नहीं रखते, जल्दी उन्हें बेच देते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी होती है, मतलब इसे हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, इतनी जल्दी तो, अब इतनी देर तो तुम इसे उठा के नहीं रख रहे। फिर उसके बाद आता है मार्केट ड्रिवन रिटर्न। मार्केट ड्रिवन रिटर्न का मतलब होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, रिलेटेड होता है कंपनी से। जैसा कंपनी परफॉर्म करेगी वैसे ही उसके शेयर्स परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल लो, जैसे मान लो तुमने टाटा के शेयर्स खरीदे या फिर तुमने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो अब उसकी जो, अब तुम्हारे शेयर्स क्या है, किस में निर्भर करेंगे, उसकी फंक्शनिंग पे निर्भर करेंगे, राइट। जैसा कंपनी परफॉर्म करेगी वैसे ही तो तुम्हारे शेयर्स ही परफॉर्म करेंगे। मान लो कंपनी ने इस साल अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि कंपनी की वैल्यू कम हो रही है। अगर इस बार कंपनी अच्छा परफॉर्म करती तो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती, तो उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती। तो उस तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है तुमने किस कंपनी में लगाया है पैसा, है ना। अगर तुम्हारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो जाहिर सी बात है शेयर्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो जाहिर सी बात है शेयर्स भी लॉस में जाएंगे ना, क्योंकि उसी कंपनी के, तो कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करते हैं शेयर्स, कंपनी के फंक्शन पर निर्भर करते हैं शेयर्स। अब नेक्स्ट टर्म आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म मतलब कि हमने शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे, मान लो हमने अभी खरीदे और फिर हमने बेच दिए, ठीक है, वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होता है कि हमने सालों साल तक हमने अपने शेयर्स बचाकर उठाकर, मतलब अपने रखे हुए, अभी हम उन्हें नहीं बेच रहे, जब उनकी अच्छी खासी कीमत बढ़ जाएगी जब हम उन्हें बेचेंगे, तो वो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम अपने शेयर्स को रख रहे हैं फिर उन्हें बेच देंगे, और लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए या फिर हम लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें उठाकर रख रहे हैं, ठीक है, जब हम उन्हें बेचेंगे। ये हमारी होती है, ये है इसके कुछ फीचर्स। अच्छा, मैं अब आगे आपको और भी आगे करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, मैं ना ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज वीडियो क्या होती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट भी नहीं बनता देखने में, है ना। तो इसीलिए मैंने ना बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए। बाकी अगर आप कहोगे कि जी वन शॉट बना दो या फिर इतनी छोटी छोटी भी नहीं, सही सी बना दो, तो वैसे भी बना दूंगी, ठीक है।
तो चलो बाय।